बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो इस वक्त मैं अपने होटल के सामने खड़ा हूँ। उसके साथ में ही एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग है। शायद किसी ज़माने में ये कोई होटल रहा हो, लेकिन इस वक्त तो ये खाली है। और साथ में ये मेरा होटल है, होटल वीरा। तो रात को काफ़ी हम लेट पहुँचे थे, तकरीबन 12 से ज़्यादा का वक्त हो गया था। तो जनाब आज इंशाल्लाह इरादा है कि मैं विज़िट करूँगा आया सोफ़िया की मॉस्क को, जो कि इस्तांबुल के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इस वक्त मैं होटल के ब्रेकफास्ट एरिया में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट का बफ़े सिस्टम है। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। चीज़ है और इसके अलावा ब्रेड और ये कॉफ़ी है, चाय है और इसके अलावा बिस्किट्स वगैरह भी हैं। तो ब्रेकफास्ट इनका काफ़ी अच्छा है। तो मैंने ब्रेड लिया है, उसके साथ में ओलिव और हाफ़ फ्राई एग, चीज़ वगैरह ली है। तो अभी अच्छी तरह नाश्ता करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा दिन होगा, काफ़ी जगह हैं देखने वाली। तो दोपहर को इसके बाद कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर रात को ही प्रॉपर डिनर करेंगे। अभी मैंने कुछ केक्स और बिस्किट वगैरह लिए हैं और साथ में होटल वालों ने हमें स्पेशल अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में टर्किश कॉफ़ी पेश की है। और ये टर्किश कॉफ़ी का मैंने एक ही भी सिप लिया है और बिल्कुल मैं फ़्रेश हो गया हूँ। बहुत ही अच्छी बनी हुई है। मैंने पहली दफ़ा टर्किश कॉफ़ी ट्राई की है और ये वाकई लाजवाब है। नाश्ता करने के बाद अभी मैं होटल से बाहर आ गया हूँ। और ये जो एरिया है, मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में भी बताया हो, ये सुल्तान अहमद का इलाका है। और सुल्तान अहमद जो है वो इस्तांबुल के यूरोपियन साइड वाले एरिया में है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस्तांबुल शहर के कुछ हिस्से एशिया में हैं और कुछ हिस्से इसके यूरोप में हैं। सुल्तान अहमद और इसके अलावा तकसीम स्क्वायर का जो एरिया है, ये इस्तांबुल के यूरोपियन साइड में वाक़ है। और ये सुल्तान अहमद का जो एरिया है, ख़ास तौर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अहम मोनूमेंट्स वाक़ हैं। आया सोफ़िया, इसके अलावा टोपकापी पैलेस और ब्लू मॉस्क, ये तमाम जो जगह हैं ये इसी एरिया में वाक़ हैं। तो अगर आपने इन तमाम मकामात को देखना है तो बेहतर यही है कि आप सुल्तान अहमद के एरिया में होटल बुक करवाएं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में होटल्स मौजूद हैं। ग्रैंड बाज़ार भी यहाँ से थोड़े ही फासले पर है। और फिर यहाँ पर ट्राम स्टेशन भी है, जहाँ से आप शहर के किसी भी हिस्से में बआसानी जा सकते हैं। तो ये देखें जनाब, माशाल्लाह अभी हमें आया सोफ़िया मॉस्क जो है उसके मीनार नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल ये हमारे होटल से थोड़े ही फासले पर है। हमें तकरीबन शायद 5 मिनट लगे होंगे यहाँ तक आने में। तो ये भी ट्राम की लाइन है, इसको क्रॉस करेंगे और फिर दूसरी तरफ है आया सोफ़िया। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको इन डिटेल आया सोफ़िया के बारे में बताऊँगा। तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि किसी भी आप हिस्से को मिस ना करें। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अभी यहाँ इस्तांबुल में सुबह का वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर रौनक है। तो बहुत ही यहाँ पर अच्छा माहौल है। टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे तो ये जो एरिया है बहुत ही अच्छा लगा है। तो इंशाअल्लाह अगले कुछ दिनों में इन तमाम एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ वीडियोस भी शेयर करते रहेंगे। और अभी हम सामने आया सोफ़िया की जानिब जा रहे हैं। तो यहाँ पर अक्सर लाइन लगी होती है, जहाँ से फिर आपको लाइन में शामिल होकर आया सोफ़िया के अंदर जाना पड़ता है। तो अभी सुबह का वक्त है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश नहीं है। उम्मीद है कि हम बासानी जो है आया सोफ़िया के अंदर दाखिल हो सकेंगे। तो जनाब इस वक्त मैं आया सोफ़िया मॉस्क के अहाते में दाखिल हो चुका हूँ। ये सामने आप वज़ू का एरिया देख सकते हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल का, रवायती स्टाइल का वज़ू का एरिया है। और ये सामने आप आया सोफ़िया के मीनार देख सकते हैं, उसकी मेन बिल्डिंग देख सकते हैं। आया सोफ़िया इस्तांबुल के एक टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हर साल बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट इसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो बाहर टूरिस्ट की बहुत बड़ी लाइन होती है, जिसमें आपको लगना पड़ता है और फिर उसके बाद ही आप इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये आप आया सोफ़िया का मैप देख सकते हैं और सामने फिर आया सोफ़िया की बिल्डिंग है। आया सोफ़िया के मस्जिद के सामने ये जगह है। यहाँ पर कुछ रोमन तर्ज के पिलर्स वगैरह लगे हुए हैं, कुछ ज़मीन पर पड़े हुए हैं। ये आप यहाँ पर भी एक पिलर देख सकते हैं। तो शायद ये उस दौर के हैं कि जब यहाँ पर पहले चर्च हुआ करता था। और वो कुछ चर्च में ऐसे भी थे, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा चर्च बने थे, जो कि बाद में मुख्तलिफ मौक़े पर तबाह बर्बाद हो गए। तो ये शायद उन्हीं के पिलर्स हों। और इस दीवार के साथ आप मुख्तलिफ तस्वीर देख सकते हैं, कुछ हिस्ट्री वगैरह भी लिखी गई है। तो यहाँ पर आया सोफ़िया की जो पूरी तारीख़ है और मुख्तलिफ जो ऑटोमन एम्परर्स हैं उनकी तस्वीर जो हैं वो लगाई गई हैं। और साथ में दूसरी जानिब ये वो जगह है जहाँ पर पुराने जो रोमन दौर के पिलर्स हैं वो पड़े हुए हैं। आया सोफ़िया मॉस्क के बाहर टूरिस्ट की हर वक्त एक लंबी लाइन लगी होती है और हो सकता है कि आपको घंटों इंतज़ार करना पड़े इसके अंदर दाखिल होने के लिए।
क्योंकि एक मखसूस तादाद में लोगों को अंदर दाखिल होने देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप मुसलमान हैं तो ये एक फ़ायदा है कि आप नमाज के औकात में यहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। तो होता ये है कि यहाँ पर नमाज के औकात में 5 वक्त यानी कि नमाज के औकात में जो टूरिस्ट हैं उनका दाखिला इसके अंदर ममनू है। तो अगर आप बाहर लाइन में खड़े हैं, इस तरह वो गैर मुस्लिम टूरिस्ट हैं और नमाज का वक्त हो गया है, तो उसके बाद फिर उनको वो अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन इन औकात में मुसलमान जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए इसके अंदर आ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मुसलमान हैं तो आपने नमाज़ तो पढ़नी ही है, तो बेहतर ये है कि आप उस वक्त आएँ जब नमाज का वक्त हो। तो उस वक्त फिर सिक्योरिटी वाले आपसे पूछेंगे कि आप नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, तो इसके बाद वो आपको अंदर दाखिल होने देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि आया सोफिया मॉस्क के सहन में एक बिल्ली की कब्र भी है। तो जी हाँ जनाब, यहाँ पर एक बिल्ली हुआ करती थी और टूरिस्ट जब आते थे उससे बहुत महजूज़ होते थे। उसका नाम गिली था और फिर नवंबर 2020 में जब वो फोत हुई तो उसकी कब्र इसी आया सोफिया मॉस्क की सहन में बनाई गई। आया सोफिया मॉस्क की इमारत बहुत ही खूबसूरत है और दूर से ही आपको इसके मीनार जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो आइए अभी इस मस्जिद को अंदर से जाकर देखते हैं और साथ में मैं आपको इसकी दिलचस्प हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। तो ये है जनाब आया सोफिया मॉस्क की मेन एंट्रेंस और आज जुमे का दिन है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जुमे के दिन जुमे की नमाज तक आया सोफिया में आम टूरिस्ट का दाखिला ममनू है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज रश बहुत ज़्यादा नहीं है और ज़्यादातर जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो मुसलमान ही हैं। तो ये देखिए जनाब, ये है आया सोफिया मॉस्क का एक बड़ा सा बरामदा जो कि उसके हॉल के सामने वाक़ है। और अगर आप इसके छत के ऊपर देखें तो ये देखिए सामने ये सुनहरे रंग का काम, ये उसी दौर का है जब किसी दौर में यहाँ पर चर्च हुआ करता था। तो अभी तक ये काम जो है यहाँ पर बाकी है। और ये सामने अभी इस जगह पर ये जूते रखने की जगह है। हॉल के अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पर जूते उतारने पड़ते हैं। तो ये देखें, ये अभी तक जो काम है सुनहरा ये छत पर मौजूद है। तो आइए अब मैं आपको आया सोफिया मस्जिद की तारीख़ के बारे में मुख्तसरन बताता हूँ। तो आप जानते हैं कि रोमन एम्पायर एक अजीम शान सल्तनत थी और अपने अरूज के ज़माने में ये यूरोप, शुमाली अफ्रीका, जिसमें कि मिस्र भी शामिल था, और इसके अलावा एशिया के ख़ास तौर पर जो मगरबी हिस्से के इलाके हैं या आजकल का तुर्की, इसके अलावा सीरिया, इराक़ के कुछ हिस्से, ये तमाम जो है ये सल्तनत रोम का हिस्सा थे। लेकिन अगर आप तहज़ीबों और सल्तनतों की तारीख़ पढ़ें तो चाहे बाबल और नैनवा की अजीम शान सल्तनतें हों, चीन की ताकतवर हान और चिंग डायनेस्टीज़ हों, या फिर सल्तनत ईरान हो, एक वक्त ऐसा आता है कि ये अजीम शान सल्तनतें अपने ही बोझ तले दबना शुरू हो जाती हैं। तो जनाब, अभी मैं आया सोफिया मॉस्क के मरकज़ी हाल में दाखिल हो रहा हूँ। ये वाली जगह अक्सर आपने तस्वीर में देखी होगी। वो ये देखिए किस कदर शानदार पुरस्को किस्म की इसकी इमारत है। सामने जो है ये जगह, यहाँ पर इस वक्त मेंबर है और साथ में आप देखिए दोनों साइडों पर बरामदे से बने हुए हैं जो कि शायद जब ये चर्च था उसी दौर के ये बाक़ियात हैं। तो बहुत ही इसका पुरस्को, इसका दीदा ज़ेब किस्म का डिज़ाइन है। इसके आप चारों जानिब देखें तो सामने की जानिब जहाँ पर मेंबर है वहाँ पर अल्लाह ताला और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज है। और इसके साथ में चारों तरफ जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनके नाम हैं और इसके अलावा हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम भी हैं। ये सामने आप इसका छत देख सकते हैं और आप देखिए कि छत के साथ चार जो हैं मुख्तलिफ तस्वीर थी शायद किसी दौर में, जिनको अभी कवर कर दिया गया है। ये सामने एक तस्वीर है जिसमें अभी थोड़ा सा यानी कि शक्ल दिखाई दे रही है। तो बाकी जो तस्वीर हैं उनको अभी इनको कवर कर दिया गया था जब इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। तो बाद में कुछ तस्वीर को दोबारा इन्होंने जो है उनको बहाल करने की कोशिश की जब इसको म्यूज़ियम बनाया गया था। लेकिन अभी दोबारा जो है जब नमाज वगैरह होती है, और अभी आप देखेंगे कि कई जगह पर कपड़े वगैरह भी लगे हुए हैं, यानी कि तस्वीर जो हैं उनको कपड़ों की मदद से ढांपा भी गया है। और ये देखिए हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ पर नाम दर्ज हैं। तो मैं आपको आया सोफिया मॉस्क की तारीख़ के बारे में बता रहा था कि 5वीं सदी के आखिर तक, यानी कि 475-476 ईस्वी तक, ये जो रोमन एम्पायर के मगरबी हिस्से थे वो बिल्कुल शिकस्त व रीख्त का शिकार हो गए, खाना जंगी की वजह से, बाहमी आपस में इख्तिलाफ़ात की वजह से। और वहाँ पर मुख्तलिफ जो है जो आज़ाद सल्तनतें हैं वो वजूद में आ गई। लेकिन फिर भी जो रोमन सल्तनत का मशरक़ी हिस्सा था, जिसे ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहा जाता था, वो जो है वो किसी न किसी सूरत कायम रहा। और यही जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है इसको बाद में
बाज़ंतीनी सल्तनत या बैजेंटाइन एम्पायर का नाम दिया गया और इसका दारुल खिलाफा था कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसे कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं। और ये जो कुस्तुनतुनिया है यही आज का इस्तांबुल है, जहाँ पर आजकल आया सोफिया मॉस्क है। किसी ज़माने में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। इस दौर की बात है जबकि रोमन सल्तनत में जो ईसाईयत है वो राइज अभी नहीं हुई थी। और उससे पहले जो है आप जानते हैं कि रोमन जो एम्पायर के लोग थे वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। चुनांचे उसी दौर में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। बाद में जब रोमन एम्पायर में ईसाईयत राइज होगी तो यहाँ पर चर्च कायम किए गए और यहाँ पर एक से ज़्यादा चर्च थे, यानी कि एक चर्च बनता था। फिर यहाँ पर क्योंकि खाना जंगी का दौर था ईसाइयों के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के दरमियान, तो हर दौर में ये होता था कि लड़ाई के बाद इसको चर्च को तबाह बर्बाद कर दिया जाता था, फिर नए सिरे से बनाया जाता था। चुनांचे यहाँ पर आया सोफिया जो चर्च था उससे पहले 2-3 चर्च ऐसे थे जो कि यहाँ पर मौजूद थे जिनको तबाह बर्बाद किया गया था और दोबारा बनाया गया था। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये इस वक्त यहाँ का मेंबर है जहाँ पर यहाँ के इमाम साहब खुतबा देते हैं और सामने एक ये चैम्बर सा बना हुआ है, चबूतरा सा, इसके ऊपर मौज़िन जो है वो अज़ान देते हैं। मस्जिद के हाल में ही ये एक जगह है। तो ये आप देख सकते हैं कि बाकी जगहों से थोड़ी मुख्तलिफ है। बाकी जगहों पे आप देख सकते हैं कि कालीन बिछा हुआ है और ये वाली जो जगह है इस पर कालीन नहीं बिछा हुआ। तो जनाब ये वो जगह है जहाँ पर रोमन दौर में जो उनके बादशाह होते थे उनकी ताज पोशी की रस्म अदा की जाती थी। तो बाद में जब ये हाल ही में इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था तो ये वाली जो जगह है इसको मतलब है कि उसी हालत में रहने दिया गया है, यहाँ पर कारपेट नहीं बिछाया गया। ये सामने वो चबूतरा है जिस पर खड़े होकर मौज़िन अज़ान देते हैं और इसके नीचे भी बैठने की जगह है। और सामने आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर मेंबर है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये फानूस वगैरह लगे हुए हैं और ऊपर आप देखिए वो कपड़े जो हैं सफ़ेद रंग के, उसके पीछे भी तस्वीर हैं जिनको अभी छुपाया गया है। आया सोफिया की ये जो मौजूदा इमारत है इसको ईसाई बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन I ने 532 से 537 ईस्वी के दरमियान तामीर करवाया था और कहते हैं कि अपनी तामीर के बाद इसका ये जो गुंबद है ये अपने दौर का सबसे बड़ा गुंबद था और इसको ये जो आया सोफिया मॉस्क है इसको बाज़ंतीनी तर्ज़ तामीर का एक शाहकार तस्वुर किया जाता है। ये सामने मेंबर है जिस पर चढ़कर इमाम साहब खुतबा देते हैं और सामने फिर वो मेहराब है जहाँ पर किसी ज़माने में चर्च का आल्टर हुआ करता था। अपनी तामीर के बाद ये जो चर्च है यहाँ पर वो एक ऑर्थोडॉक्स चर्च था। बाद में 1204 ईस्वी में इस चर्च को एक कैथोलिक चर्च में तब्दील कर दिया गया। अपने दौर में यहाँ पर जो चर्च था उसको और कुस्तुनतुनिया को ईसाई मज़हब के एक मरकज़ के तौर पर जाना जाता था। और आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी वफ़ात से चंद बरस कबल यहाँ के ये जो बादशाह थे कैसर रोम उनको एक ख़त भी लिखा था जिसमें उनको इस्लाम की दावत दी थी। तो ये आप गुंबद देख सकते हैं, सुनहरे रंग का यहाँ पर काम किया गया है और दरमियान में कुरानी आयात लिखी गई हैं। 6 अप्रैल 1453 में सुल्तान मोहम्मद सानी, जिन्हें सुल्तान फ़ातेह के नाम से भी जाना जाता है, ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया और ये जो मुहासरा था तकरीबन 53 दिन तक जारी रहा और बिल आखिर 29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लिया। कुस्तुनतुनिया शहर के इर्द गिर्द बहुत ही मजबूत फसील थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि फसीलों का एक सिलसिला था और इन्हीं फसीलों ने तकरीबन 800 साल तक इस शहर को हमला आवरों से महफूज रखा। लेकिन ये फसीलें सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की तोपों का मुकाबला नहीं कर सकीं और बिल आखिर इन फसीलों में दरारें पड़ गईं और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस शहर को फ़तह कर लिया। कुस्तुनतुनिया की फ़तह को एक ऐसे तारीख़ी वाक़ये के तौर पर जाना जाता है जिसने तारीख़ का धारा मोड़ दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के बाद यहाँ पर जो चर्च था उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। उन्होंने यहाँ पर जुमा का खुतबा दिया, जुमा की नमाज अदा की। उसके बाद सदियों तक यहाँ पर एक मस्जिद ही थी, लेकिन बाद में 1935 में यहाँ पर जो सेकुलर हुकूमत थी उन्होंने इस मस्जिद को एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। आज से चंद बरस कबल 2020 में तुर्की के मौजूदा सदर तैयब अर्दगान ने यहाँ पर जो म्यूज़ियम था उसे दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और अब यहाँ पर उस वक्त से आया सोफिया मॉस्क है। तो जनाब ये अल्लाह का एक निज़ाम है, वो मुख्तलिफ़ कौमों के दरमियान दिनों को फेरता रहता है। आज से चंद बरस कबल मैं मस्जिद करतबा गया था, तो वहाँ पर पहले एक मस्जिद थी जिसे अभी एक चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर पहले एक चर्च कायम था और अब इस जगह पर एक मस्जिद है। मस्जिद करतबा के बारे में भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया
تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کا بٹن بھی دبا دیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.